हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल चैप्टर से क्वेश्चन जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें आपसे कहा है इन दिस फिगर OB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE। OB DE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। उसके बाद क्या है, FA परपेंडिकुलर टू OB। FA OB पर परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर नहीं है। FE इंटरसेक्ट OB एट C। FE OB को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट करता है। हमें प्रूव करना है 1/OA प्लस 1/OB इक्वल है 2/OC के। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि AF और BD एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर हैं। OB पर AF भी परपेंडिकुलर है और BD भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब AF और BD दोनों पैरेलल हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं कि AF परपेंडिकुलर है OB पर और BD है वो भी परपेंडिकुलर है OB पर। इसका मतलब AF पैरेलल टू BD। एक ही लाइन या लाइन सेगमेंट पर जितनी भी लाइंस जो परपेंडिकुलर होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से हमें ये एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा और ये एंगल 90 इक्वल है ही। तो हम OAF और OBD ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। हम लिखेंगे बाई एंगल ट्राइंगल OAF सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल OBD की। ये चीज़ आपको लिखनी है कि दोनों ट्राइंगल्स के जो पार्ट हैं, जैसे ये एंगल 90 है एक, ये अपने पास करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा, ये कॉमन एंगल है, यानी सभी एंगल्स इक्वल हैं इस ट्राइंगल के सभी एंगल्स के। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर आ गई। तो सिमिलर हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम लिखेंगे AF/BD इक्वल होगा OA/OB के। इस ट्राइंगल की साइड AF और बड़ी ट्राइंगल की साइड BD और इस ट्राइंगल की साइड OA, तो इस पूरी ट्राइंगल की साइड OB ये सेम रेशियो में हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब AF/BD इसके इक्वल है OA/OB के। हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें OA/OB साइड की ज़रूरत है, तो ये तो हमें चाहिए। अब ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू अगर किसी और चीज़ के इक्वल हो हमारे पास तो उनको हम आपस में पुट कर देंगे, यानी AF/BD की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर AF और BE में रिलेशन आ सकता है हमारे पास। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कर सकते हैं, ठीक है, और BE BD के इक्वल है। तो हम यहाँ पर ट्राइंगल ACF और BCE इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACF एंड ट्राइंगल BCE, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास एंगल A इसमें और उसमें B हर एक 90 डिग्री है और ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल ACF इक्वल है एंगल BCE, ये वर्टिकली अपोजिट है और वो हमारे पास 90 डिग्री है। तो एंगल से ये दोनों ट्राइंगल्स भी हमारे पास सिमिलर आ गई। हम लिखेंगे बाई एंगल ट्राइंगल ACF सिमिलर है ट्राइंगल BCE के। अब ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स भी हमारे पास प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम लिखेंगे AF के अकॉर्डिंग BE इक्वल होगा AC/BC के। AC/BC। अब AF/BE को हम BD लिख सकते हैं और ये हमारे पास AC/BC के इक्वल आ गया सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास AF/BD की वैल्यू है, सेकंड इक्वेशन में भी AF/BD की वैल्यू है। BE और BD आपस में इक्वल हैं, इसलिए हमने BE को BD लिखा है क्योंकि हमें गिवन है OBDE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम इक्वेट करते हैं तो इनके राइट साइड्स इक्वल आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 OA/OB इक्वल होगा AC/BC। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते जाएंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे। OA/OB हमें चाहिए, इनको यूं का यूं रखो, OA/OB इक्वल है
अब AC, A से लेकर C तक, AC को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, OC माइनस OA लिख सकते हैं, तो इसे लिखें OC माइनस OA। BC को हम यहाँ पर लिख सकते हैं पूरा OB माइनस OC, OB माइनस OC, क्योंकि जो टर्म हमें चाहिए उन्हीं टर्म्स में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। OA, OB, OC, OA यही हमें चाहिए और इसी में हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। देखिए कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो OA मल्टीप्लाइड बाई OB माइनस OC इक्वल होगा OB इंटू OC माइनस OA। ओके, अब ब्रैकेट को खोल देते हैं तो OA मल्टीप्लाइड बाई OB माइनस में OA मल्टीप्लाइड बाई OC इक्वल टू OB मल्टीप्लाइड बाई OC और माइनस में OB मल्टीप्लाइड बाई OA, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर OA OB और उधर OA इंटू OB है, इसको इधर ले आओ। OA इंटू OB वो नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, OA इंटू OB इक्वल टू OB इंटू OC राइट में है, इसको एज इट इज रखो और ये नेगेटिव वाली है इसको उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस में OA इंटू OC। अब हमें रेसिप्रोकल चाहिए। अब हर एक टर्म में हम देखते हैं कि दो लाइन सेगमेंट्स का प्रोडक्ट है, OA इंटू OB है, कहीं OB इंटू OC है, OA इंटू OC है, इस तरह से है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल चाहिए तो OA इंटू OB इंटू OC से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उससे पहले ये लाइक टर्म्स हैं तो इसको हम 2 इंटू OA इंटू OB लिख देते हैं और उधर OB इंटू OC प्लस में OA इंटू OC एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, OA इंटू OB इंटू OC से डिवाइड कर देते हैं। हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाई OA इंटू OB इंटू OC। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे डिवाइडिंग फॉर्म, यहाँ पे इसके नीचे OA इंटू OB इंटू OC और इधर इसके नीचे OA इंटू OB इंटू OC और इधर इसके नीचे भी OA इंटू OB इंटू OC। और ये जो हमारा प्लस का निशान है वो यहाँ बीच में आ जाएगा इनके, ठीक है। ये अगले स्टेप में करना है, मैंने इसी स्टेप में यहाँ पर अरेंज कर दिया क्योंकि जगह नहीं थी बोर्ड पे लिखने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं OA से ये OA कट गया, OB से ये OB कैंसिल हो गया, OB से ये OB, OC से ये OC कट गया, यहाँ OA कट गया, OC कट गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, ये 2 अपॉन OC, 2 अपॉन OC इक्वल टू इधर 1 अपॉन OA प्लस में यहाँ पे 1 अपॉन OB। और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।